लेखक को पास ही कहीं जाना था। पैसेंजर ट्रेन चलने को तैयार खड़ी थी। लेखक ने यह सोचकर सेकंड क्लास का टिकट ले लिया कि उसमें भीड़ कम होती है। वह आराम से खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देखते हुए किसी नई कहानी के बारे में सोच सकेगा। लेखक दौड़कर एक डिब्बे में चढ़ा, किंतु आशा के विपरीत डिब्बा खाली नहीं था। उस डिब्बे में एक बर्थ पर एक सज्जन बैठे थे जो सफेद पोश लखनवी नवाब थे। वे आराम से पालथी मारे बैठे थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताजे चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक का अचानक डिब्बे में चढ़ाना उन सज्जन को भाया नहीं। उसका असंतोष नवाब के चेहरे से साफ झलक रहा था। उन्होंने लेखक से बातचीत करने का उत्साह नहीं दिखाया, तो लेखक ने भी नवाब साहब ने सेकंड क्लास का टिकट शायद इसलिए लिया था कि वे अकेले यात्रा कर सकेंगे, और अब उन्हें यह बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि कोई सफेद पोश उन्हें मंझले दर्जे में सफर करते देखे। खीरे भी उन्होंने वक्त काटने के लिए साहब खिड़की से बाहर देख रहे थे और लेखक कनखियों से उनकी ओर देख रहे थे। नवाब साहब ने लेखक का अभिवादन करते हुए पूछा, जनाब खीरे का शौक फरमाएंगे? लेखक ने शुक्रिया अदा करते हुए माना कर दिया। तब नवाब साहब ने तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया और दोनों खीरे धो पोंछकर उस पर सजा लिए। फिर चाकू निकालकर खीरों के सिर काटे और उनका झाग निकाला। नवाब साहब द्वारा खीरे संघ कर फेंकना। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से खीरे की फांकों को देखा। एक लंबी सांस ली, खीरे की एक फांक को उठाकर होठों तक ले जाकर सूंघा और स्वाद के आनंद से पलकें मूंद लीं। उन्होंने मुंह में भर आए पानी को गले से नीचे उतार लिया। उसके बाद उन्होंने फांक को खिड़की से बाहर फेंक दिया। इसी प्रकार एक एक फांक को सूंघकर काल्पनिक रसास्वादन कर खिड़की से बाहर फेंकते गए। खीरों की सारी फांकें बाहर फेंककर नवाब साहब ने तौलिए से हाथ पोंछे और गर्व से लेखक की ओर देखा। वे मानो कह रहे हों, यह है खानदानी रईसों का तरीका। नवाब साहब खीरे की तैयारी और उपयोग से थककर लेट गए। लेखक ने सोचा कि खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके से उदर की तृप्ति भी हो सकती है। तभी नवाब साहब ने डकार ली और बोले, खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है सकील, नामुराद मेदे पर बोझ डाल देता है। यह सुनकर लेखक ने सोचा कि जब खीरे के स्वाद और गंध की कल्पना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के इच्छा मात्र से नई कहानी भी बन सकती है।